रंग दे बसंती राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित एक प्रभावशाली कहानी है जो वर्तमान और अतीत को जोड़ते हुए देशभक्त, बलिदान और युवा शक्ति के विषयों को उजागर करती है। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब ब्रिटिश फिल्म निर्माता सू मैककिनले, एलिस पैटन भारत आते हैं और उनके दादा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की डायरी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करते हैं। उनके दादा एक पूर्व ब्रिटिश अधिकारी थे। सू भारत में आती है और सोहा अली खान से मिलती है, जो अपने दोस्तों के समूह को इकट्ठा करती है ताकि वे सू की फिल्म में अभिनय कर सकें। इस समूह में शामिल हैं डीजे आमिर खान, एक बेफिक्र पूर्व छात्र जो अपने कॉलेज के दिनों से आगे बढ़ने से इनकार करता है, करण सिद्धार्थ नारायण, एक अमीर और उद्देश्यहीन व्यापारी का बेटा, असलम कुणाल कपूर, एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार का कवि, और सुखी शर्मन जोशी, एक मुसलमान और भोला युवक। बाद में इस समूह में लक्ष्मण अतुल कुलकर्णी भी शामिल हो जाते हैं, जो एक कट्टर राष्ट्रवादी होते हैं, लेकिन बाद में इसका व्यापक हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत में ये दोस्त सू के प्रोजेक्ट के प्रति उदासीन रहते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को केवल ऐतिहासिक शख्सियतें मानते हैं, उनके वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जैसे जैसे वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल के किरदारों में डूबते हैं, वे इन क्रांतिकारियों के जुनून और बलिदान को उजागर करते हैं। ये परिवर्तन विशेष रूप से डीजे में स्पष्ट होता है, जो अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर सवाल उठाता है। कहानी का अहम मोड़ तब आता है जब उनके दोस्त अजय आर माधवन, एक देशभक्त पायलट, सरकारी भ्रष्टाचार और अफवाह के कारण एक दुर्घटना में मारे जाते हैं। इस घटना समूह में एक गहरी निराशा और अन्याय की भावना उत्पन्न होती है, जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सामना किए गए औपनिवेशिक उत्पीड़न और अपने समय की भ्रष्टाचार और अवसाद के बीच स्पष्ट समानताएं खींचती है। अपने नए उद्देश्यों से प्रेरित होकर उन्होंने जिन पात्रों को निभाया था, उनकी क्रांतिकारी भावना से प्रेरणा लेते हुए मित्र एक स्टैंड लेने का फैसला करते हैं। वे अजय की मौत के लिए जिम्मेदार दुष्ट रक्षा मंत्री को बेनकाब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका शांतिपूर्ण विरोध हिंसा और दमन के साथ होता है। ऐसा महसूस होता है कि परिवर्तन के लिए कठोर कदमों की आवश्यकता है। वे मंत्री की हत्या की एक साहसी योजना बना रहे हैं, जो उन क्रांतिकारियों की चरम कार्रवाई को दर्शाती है जिन्हें उन्होंने कभी चित्रित किया था। उनकी योजना सफल होती है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर होते हैं। दोस्त खुद को कानून और मीडिया से अतीत में जीते हैं। अपने अंतिम विरोध में वे एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं, अपने देश के लिए अपना संदेश प्रसारित करते हैं और युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ उठते हैं और न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करते हैं। उनकी भावुक अपील पूरे देश में गूंजती है, विरोध की एक लहर को जन्म देती है और राष्ट्रीय गौरव की सुप्त भावना को जगाती है। एक मार्मिक और उग्रोत्कर्ष में पुलिस द्वारा दोस्तों को गोली मार दी जाती है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होता। फिल्म एक आशा और नवप्रवर्तन की भावना के साथ समाप्त होती है, क्योंकि भारत के युवा उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर अपने नेताओं से सम्मान और सेवा की मांग करने लगते हैं। रंग दे बसंती की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि क्रांति की भावना काली है और न्याय और स्वतंत्रता के लिए एक सतत संघर्ष है।